रोजा तो नहीं टूटता है बल्कि रोजा मकरूह हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बोलूंगी जिनसे रोज़ा तो नहीं टूटता है बल्कि रोज़ा मकरूह हो जाता है। पर एक, बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबाना या नमक वगैरह चखकर थूक देना। टूथपेस्ट या मंजन या कोयले से दांत साफ करना भी रोजे में मकरूह है। नंबर 2, फसद करवाना यानी किसी मरीज के लिए अपना खून देना, जो आजकल डॉक्टरों में राइज है, ये भी इसमें दाखिल है। नंबर 3, गीबत यानी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई ही करना, ये हर हाल में हराम है और रोजे में इसका गुनाह और भी बढ़ जाता है। गीबत के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 2 औरतों ने रोजा रखा था। जब दोपहर का वक्त आया तो उनको बहुत ज्यादा प्यास लगी। प्यास की शिद्दत की वजह से वो मरने के करीब पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम पहुंचाया गया कि फलान 2 औरतों ने रोजा रखा था और उनको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों औरतों को बुलवाने का हुक्म दिया। जब दोनों औरतों को बुलाया तो एक प्याला मंगवाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस प्याले में कई कर ले। तो जब उन्होंने काई की तो उनके मुंह से गोश्त के लोथड़े निकल आए। उन्होंने कहा, हमने तो रोजा रखा हुआ था, हमने गोश्त भी नहीं खाया, तो ये गोश्त के लोथड़े हमारे मुंह से कैसे निकले। उनसे कहा गया, आप लोगों ने रोजे की हालत में किसी की गीबत की है, इसी वजह से आपको ये हालत हुई है। नंबर 4, तमाम दिन हालती जनाबत में बगैर गुस्ल किए रहना, इससे भी रोजा मकरूह हो जाता है। नंबर 5, रोजे की हालत में किसी से लड़ना झगड़ना या किसी को गाली देना, खा इंसान को हो या किसी बेजान चीज को या किसी जानदार को, इन सब से भी रोजा मकरूह हो जाता है। इन चीजों से एहतियात बरतना चाहिए। सदका जारिया समझकर इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोबारा किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।